हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा पृष्ठीय जल। इसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरा, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा वनों में लगने वाली आग। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा ब्राजील। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा तात्या टोपे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन, घाना पक्षी बिहार स्थित है, तो इसका 12 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में केवल खालिस्तान भूभाग पर वन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.4%। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मौसम मानचित्र में वायुदाब खालिस्तान में दर्शाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुदाबी। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, वायसराय खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति खालिस्तान स्थान से प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जैक ऑफ ट्रेडर्स किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 में वायसराय करजन ने। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल और चपाती। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल द्वारा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है रबर, तो रबर कहाँ पाई जाती है, केरल में। यह हम राइट आंसर आपको सही जोड़ियां बनाकर आंसर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है डिगबोई, तो डिगबोई कहाँ पाई जाती है, असम में। तीसरा कपास कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। इसके बाद चौथा चावल कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। पांचवा तंबाकू कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। छठवां नीली क्रांति कहाँ में पाई जाती है, मछली में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपदा एक प्राकृतिक घटना है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो इसका आंसर भी असत्य हो जाएगा। इसका पांचवा क्वेश्चन, एल्बर्ट वेल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम विषय आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो इसमें आपको क्या करना है, नोट। प्रश्न क्रमांक 6 से 13 तक में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। इसमें प्रश्न क्रमांक 6वां है, वनों पर आधारित उद्योगों को बताइए। 7वां क्वेश्चन है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। 8वां क्वेश्चन, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। इसका प्रश्न क्रमांक 9, वनों से प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से। इसका प्रश्न क्रमांक 10, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। इसका प्रश्न क्रमांक 11, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 12, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 13, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए या उत्तर दीजिए। तो आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चनों को आंसर को बताना है। इसमें 14वां क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात क्या है। प्रश्न क्रमांक 15वां, चक्रवात क्या है। प्रश्न क्रमांक 16, आपदाओं से क्या तात्पर्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, महामारी कैसे फैलती है बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, बाढ़ नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखिए। इसके बाद देखते हैं निम्न में से किन्हीं तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 19वां, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। प्रश्न क्रमांक 20, राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का है। इसमें 23वां क्वेश्चन है, औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24वां, लगातार घटते वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25वां, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है, पृथ्वी पर जल की कमी पाई जाती है, 3 प्रमुख कारण देकर समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26वां, संसाधनों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27वां, हमारे देश में खनिज संपदा का भंडार है, किस प्रदेश में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28वां, छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29वां, जीवन कृषि पर निर्भर है, जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30वां, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है, व्याख्या कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।